हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम प्रॉफिट और लॉस की एक्सरसाइज पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम आज से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। बच्चों, जितना अच्छे से आप लोग फॉर्मूले याद कर लोगे उतने अच्छे से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। मंजीत bought an iron safe for 12,160 rupees and paid 350 for a transportation. Then he sold this for 12,875 rupees. Find his gain percent। देखो, मंजीत मंजीत ने पहले एक आयरन सेफ खरीदी है इतने रुपए की, है ना। तो हमारी कॉस्ट प्राइस में आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, 12,160 रुपीज। ठीक है, ये इतने में खरीदी। तो लेकिन उसको घर तक लाने में उसने कुछ पैसे किराए पे खर्च करे, ट्रांसपोर्ट में खर्च किए, किसी रिक्शे में, किसी ऑटो में किराया अपने घर तक कितने रुपए खर्च किए, वहां पे उसने 340 रुपए। ठीक है, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस उसमें तैयार लिख लेना, टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि मेन प्राइस और जो ट्रांसपोर्ट का वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जरा ऐड करिए, कितना हो जाएगा ये, 0,0,3,4,5,2,1 12,500 रुपए, यानी कि 12,500 रुपीज की हमें कॉस्ट प्राइस पड़ी। देन ही सोल्ड इट, फिर उसने बेच दिया उसने बेच दिया। कितने में बेचा उसने उसने बेचा है 12,875 रुपीज में सेल कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमने वो 12,500 रुपए में खरीदा और फिर हमने सेल कर दिया कितना, 12,875 रुपीज में। तो ज्यादा में बेचा है ना हमने। ये देखिए 500 875 तो ज्यादा में बेचा ना, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हो रहा है, माइनस कर लीजिए इसमें से। 12,875 माइनस 12,500 कितना प्रॉफिट हो रहा है, 375। इतने रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इधर प्रॉफिट पर हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो बच्चों, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है ना। प्रॉफिट कितना हमारे पास 375 एंड कॉस्ट प्राइस क्या है, ये रहा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 12,500 मल्टीप्लाई 100। बस दो जीरो कैंसिल हो गया। 125 से ये 3 बार चला जाएगा, 125 से गया 3 बार, यानी कि आपका हो गया 3%। समझा आप लोगों को। तो प्रॉफिट हो रहा है 3% का। सवाल नोट समझ में आया आप लोगों को, ये इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। आप अपने क्वेश्चन में से नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 5 करेंगे अब। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार, उसने ओल्ड कार खरीदी 73,500 रुपीज में एंड स्पेंड 10,300 रुपीज ऑन रिपेयर। 2,600 का इंश्योरेंस भी करवाया, फिर उसे बेच दिया। तो यानी कि जितने उसने खरीदी है, कुछ रिपेयर भी कराया है, कुछ इंश्योरेंस भी कराया है, ये सब उसकी कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। ये सब उसकी कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। तो 5 में लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी, 73,500 रुपीज की तो कार खरीदी है उसने, प्लस रिपेयरिंग के लिए उसने करीब 10,300 रुपए खर्च किए हैं एंड उसका इंश्योरेंस भी कराया है 2,600 रुपीज का। अब देखिए इसको, आप कार कितने की पड़ी उसे, है ना, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। तो 0 0 तो ये हो गया, 5 और 3 8, 8 और 6 14 की 4 कैरी 1, 314 और 2 6 और 7 1 8, ये हो गई थी 86,400 रुपीज की। ठीक है, 718। ठीक है, अब उसने सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस सेल कितने में किया उसे, 84,240 84,240 रुपए में सेल कर दिया। कार इतनी पड़ी उसे इतने में सेल कर दिया। बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। देखो, ज्यादा में खरीदा है और बेच कितने में टोटल उसे 84,000, 86 खरीद पड़ रही है उसे, तो उसका मतलब लॉस हुआ ना। लॉस कितना लॉस हुआ, माइनस कर लीजिए, 86,400 माइनस 84,240, माइनस करो 0। 10 में से 4 गया ये 0, 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ हो गया 4 गया 2, 2,160 रुपए का लॉस हो रहा है ना। बता दीजिए लॉस परसेंट, फॉर्मूला बताइए पहले तो, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है ना। लॉस हो गया 2160, कॉस्ट प्राइस है 864
0 0 इंटू 100 सॉल्व कीजिए इसको। देखो 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा, 2 4 जा 8, 16 4 64, हाँ 2 4 जा 8 और 16 4 60, ये 4 बार जा रहा है इससे, यानी कि इसको अब मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, ये 2160 डायरेक्टली 2160 डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, 2160 काटूंगा तो ये 10 बार चला जाएगा सीधे सीधे, और ये चला जाएगा 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से गया 5 बार, यानी कि 5/2। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, या 2 होल 1/2%, ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट पे भी आ सकता है, इसको 2.5 भी ले सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, लीजिए सवाल को, समझ आया आप लोगों को बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सारे सवाल एक ही पढ़ने जैसे आ रहे हैं। अभी कार खरीदी, उसने रिपेयर पे खर्च करा, इंश्योरेंस करवाया, फिर कुल मिला के जितने कॉस्ट प्राइस होगी वो निकाल लेंगे हम, फिर उसे सेल कर दिया। अब सेल करने पे देखना है हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे इसका आंसर। है आसान बच्चों? 6, ये अच्छा क्वेश्चन है। हरी बॉट 20 kg राइस एट 36 रुपए पर केजी एंड 25 kg राइस 32 रुपए पर केजी, और उसे मिक्स कर दिया, यानी कि समझ लीजिए राइस खरीदे हैं। राइस दो तरीके वाले हैं, एक तो 20 kg वाला राइस है, एक है 36 रुपए पर केजी वाला, है ना, और एक है 32 रुपए पर केजी वाला। ये दो अलग अलग राइस हैं, ये दो अलग अलग राइस हैं, मतलब ये महंगा वाला है तो ये थोड़ा सस्ता वाला है। तो ये वाले हैं 25 किलो, सॉरी 20 किलो, और ये वाले हैं 25 किलो, 25 केजी। तो यानी कि अब इन दोनों को 20 किलो और ये 25 किलो दोनों को मिला के 45 किलो हो गया, है ना, और इन दोनों को मिला के 38 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा गया है। 38 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा गया है। तो हमें ये निकालना है इसमें हमें पूरे पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फाइनेंस गेन परसेंट बता रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो ये निकालेंगे कैसे पहले इसको, वो देखिए। देखिए he bought 20 kg राइस एट 36 रुपए पर केजी, तो यहाँ लिखना पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 kg राइस। तो 20 kg राइस जो है 36 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा है। तो यानी कि 1 किलो 36 रुपए का है, तो 20 किलो कितने का होगा, 20 into 36 मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, 720 रुपए का हो गया। ये 20 किलो चावल 20 किलो राइस इतने रुपए का 720 रुपए का हो गया। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 kg राइस, ये दूसरे टाइप का चावल है। ये 25 kg राइस है, ये 32 रुपए पर केजी के हिसाब से है। तो 1 किलो चावल 32 रुपए का है, तो 25 kg कितने का होगा, तो 25 का इंटू कर देंगे 32 में, राइट। जरा इंटू कर दीजिए इसका जरा, 25 32 50 और 7 to 75, ये 0 0 8 800 रुपीज का हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा, हमने हमारी कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आई, हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आई, ये बताओ मुझे पहले तो। आधा ये खरीदा आधा ये खरीदा, दोनों को जोड़ देंगे हम, 720 प्लस 800 यानी कि 1520, हमारा ये कॉस्ट प्राइस निकल के आई है हमारी, है ना। अब इस पूरे मिक्सचर को टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये देखो जरा, टोटल क्वांटिटी क्या है चावल राइस की। क्वांटिटी तो हमारे पास थोड़े 20 किलो थे और 25 केजी थे, यानी कि 45 केजी राइस है टोटल। अब इसको मिक्स कर दिया गया 45 केजी राइस को मिक्स करके इसे 38 रुपए मिक्सर पर 38 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा गया, है ना। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 केजी मिक्सर राइस, है ना, राइस को मिक्स करके बेचा गया, कितने के हिसाब से बेचा गया उसको, 38 रुपए के हिसाब से, 38 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा गया उसे, 38 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा गया। तो कितने का हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके निकालो जरा, 45 मल्टीप्लाई 38, 8 5 40, 8 4 32 4 36,
5 1 0 1 3 6 7 1 1 7 1 0, ठीक है। यानी कि हमें जो चावल की खरीद पड़ी थी वो 1520 रुपये पड़ी थी, और उसे हमने जब बेचा मिक्स करके तो 1710 यानी कि 1710 रुपये में बेचा। अब मुझे बताओ बच्चों, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट ही हो रहा है ऑब्वियसली, प्रॉफिट। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लो, 1710 माइनस 1520, या माइनस करो, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 0। 11 में से 2 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 190 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है हमें। समझाया बच्चों? 190 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, 190 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लगा दो इसको, प्रॉफिट है 190 रुपीज, कॉस्ट प्राइस ये रहा, टोटल कॉस्ट प्राइस 1520 इंटू 100, बस 1 से 1 कैंसिल हो गया इसका, और 19 1 जा 19, 19 8 जा 152। ओके, काट दीजिए, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, यानी कि 25/2 मतलब 12 होल 1/2% प्रॉफिट हुआ है हमें। ठीक है बच्चों, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नोट करिए सवाल को जल्दी से, नोट कीजिए। कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस दो चीजों को बताया गया कि दो अलग अलग तरीके के चावल हैं, एक 36 रुपये पर केजी वाला चावल है, एक 32 रुपये पर केजी वाला चावल है। दोनों को हमने अलग अलग खरीदा। अब उस चावल को क्या किया, उसने मिक्स कर दिया, 20 केजी राइस और 25 केजी, दोनों को एक मिक्स करके फिर इसको 38 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा उसने। इसकी प्राइस इतनी निकल के आ गई, फिर हमने निकाल लिया उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है ना, नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। क्वेश्चन उसी तरीके से है, पर यहाँ पर रेशियो दे दिया गया है। एक कॉफी कॉस्टिंग 250 रुपये पर केजी was mixed with the chicory cost 75 रुपये पर केजी इन द रेशियो। ठीक है, चिकोरी भी एक तरह के प्लांट होता है। कॉफी की जो कीमत है 250 रुपये पर केजी की है, उसे 75 रुपये वाली पर केजी की चॉकलेट के साथ मिला दिया जाता है, जिसका रेशियो 5:2 है। यानी कि चॉकलेट कॉफी की जो क्वांटिटी है वो 5 के रेशियो में है, और चिकोरी की जो क्वांटिटी है वो 2 के रेशियो में। तो इसका मतलब हम कॉफी को 5x और चिकोरी को 2x मान लेंगे यहाँ पर। ओके, तो एंड ही इफ द मिक्सर वाज सोल्ड एट 230 रुपये पर केजी, फिर से मिक्स करके बेच दिया जाता है दोनों को। फाइंड एंड गेन और लॉस परसेंट, देखिए जरा। अरे तो मान लेते हैं हम, लेट, इसमें कॉफी दिया है हमको, कॉफी हो गया आपका 5 केजी और 2x, मान लीजिए लेट कॉफी बी 5x एंड चिकोरी बी 2x। ये इतनी क्वांटिटी है ऐसी, ठीक है। अब ये 250 रुपये पर केजी की कॉफी है, तो यहाँ लिखना कॉस्ट प्राइस ऑफ 5x कॉफी, या कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफी लिख लीजिए सिर्फ। तो कॉफी की कीमत है 250 रुपये पर केजी, और हमारे पास कॉफी कितनी है? 5x केजी, 5x केजी 2x केजी। ओके, तो जरा सॉल्व इसको यहाँ लिखना अच्छे तरीके से, 5x केजी मान लिया हमने, है ना। तो 5x मल्टीप्लाई 250, 1 केजी कॉफी 250 रुपीज की है, तो 5x कॉफी कितने की होगी? इंटू कर देंगे इसके अंदर, तो 25 5 125 0x। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही चिकोरी के निकालो, कॉस्ट प्राइस ऑफ चिकोरी, ये 2x है, और इसकी रेट क्या है? 75 रुपये पर केजी, तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, 75 2 150x। ठीक है बच्चों, समझा आप लोगों को? अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है हमारी, टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारी 1250x प्लस 150x, दोनों ऐड कर दीजिए, 1250
50, 1300, 1400 हो जाएगा ये। इतना हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। अब इस मिक्सचर को बेच दिया गया, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जरा टोटल क्वांटिटी भी देख लो इनकी जरा। क्वांटिटी क्या हुई, 5x और 2x, यानी कि 5x प्लस 2x यानी कि 7x kg हो जाएगा टोटल क्वांटिटी। अब इस टोटल क्वांटिटी को मिक्स करके 230 रुपए के मिक्सर पर 230 रुपए के हिसाब से बेचा गया। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर मिक्स करके इंटू 230, इस मिक्सर को 7x को 230 रुपए पर केजी 230 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा गया। 230 है राइट। अब मल्टीप्लाई कर लो जरा इसका, 0 7 3 21 कैरी 2 14 और 2 16, 14 2, ठीक है समझ आ गया। 1610 का हो गया उसकी सेलिंग प्राइस। अब बताओ मुझे बच्चों, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारी इतनी आ रही थी, सेलिंग प्राइस हमारी इतनी आ रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो निकाल लीजिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो। ये हो गया 2110, 210 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमें, क्लियर, 210 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें बताना है इसका प्रॉफिट परसेंट, इसको यहाँ कर लेते हैं साइड में, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला बताइए जल्दी से, जितनी बार फॉर्मूला बोलोगे उतना ही अच्छे से याद हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट क्या है हमारे पास 210, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 1400x, ये एक्स आएगा इसमें अंदर, एक्स में चल रहा है पूरा सवाल, एक्स में आएगा, एक्स लगाइए इसके आगे, एक्स 1610x और माइनस करेंगे 210x आ गया, तो 210x कॉस्ट प्राइस 1400x इंटू 100, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ओके, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 से 5 टाइम्स, यानी कि 3 5 जा 15। बच्चों 15% का प्रॉफिट हो रहा है ऑल ओवर, ओके, समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक जैसे ही रखे हैं बिल्कुल, जल्दी से नोट कीजिए इन सवालों को। अब हम बढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 8 9 10 पर, दोनों तीनों ही सवाल एक जैसे हैं, ये जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान है। इफ द सेलिंग प्राइस of 16 water bottles is equal to the cost price of 17 water bottles, find the gain percent earned by the dealer। तो टोटल गेन कितना हुआ उसे देखिए, ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 वाटर बोटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स, तो अब ये मान के चलो इसमें से कोई एक चीज मान लो, या तो कॉस्ट प्राइस मान लो या सेलिंग प्राइस मान लो, ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं इसकी, माना हमने लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बोतल भी x रुपए, 1 रुपए भी मान सकते हो चाहो तो आप। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बोतल, एक बोतल कितने रुपए की है, x रुपए की। हमने कितनी बोतल खरीदी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स, तो खाली मैं बोतल ले देता हूं, एक बोतल x रुपए की, तो 70 बोतल कितने की हो जाएंगी 17x की, राइट, एक बोतल x रुपए की, तो 70 बोतल 17x रुपए की। अभी कह रहा है द इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स, यानी कि अब यहां से अगर मैं ये लिखूं सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोटल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोटल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 वाटर बोटल्स, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 वाटर बोटल, जो कि क्या आया है 17x, बताइए, ठीक है ना, यानी कि मैंने टोटल 16 बोतल सेल की हैं, कितने रुपए की सेल की है 17x रुपए की, और कॉस्ट प्राइस और 7 एक बोतल कितने रुपए की x रुपए की, बेची कितनी मैंने 16 रुपए,
16 बोतल बेची है, तो यानी कि मुझे 16 बोतल की कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसके कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल, देखो एक बोतल कितने रुपए की, x रुपए की, 16 बोतल कितने की होंगी, 16x रुपए की, है ना। और 16 बोतल बेची कितने की है, ये लिखा हुआ है बुक में साफ साफ, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बोतल्स। तो 70 बोतल कितने, जब एक बोतल x की, 60 बोतल 16x की, तो 17 बोतल 17x की। अब यहां से देखो 16 खरीदी 16 बेची, 16 बेची खरीदी है 16x रुपए की, और 16 बेची है 17x रुपए की, यानी कि बोतल सेम खरीदी है सेम बेची है, लेकिन ये 1 रुपया खरीदी है 17 में बेची है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट तो हो रहा है यहाँ पर, बोलो समझाई इतनी बात। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 17x माइनस 16x, यानी कि 1x का प्रॉफिट हो रहा है हमें। ओके, अब निकाल दीजिए प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट है x और कॉस्ट प्राइस है 16x इनटू 100। x कैंसिल, 4 से गया 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, यानी कि हो गया आपका 6 होल 1/4%। समझा आप लोगों को। बस इतना सा याद रखना है, जो इतनी जितनी खरीदी जितनी बेची गई है उतनी खरीदी होनी चाहिए हमारे पास। उन दोनों में हमारा डिफरेंस कर लीजिए, कितने का फर्क पड़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा हो तो पता चल जाएगा, लॉस हो रहा हो तो पता चल जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इस सवाल को, अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब, the cost price of 12 candles is equal to the selling price of 15 candles, find the loss percent। ठीक है, तो हमने 15 कैंडल्स बेची हैं और 12 खरीदी हैं, तो पहले मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडल, या तो 1 रुपए मान लो या x मान लो, एक कैंडल कितने रुपए की है, x रुपए की है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स कितने रुपए की है, इतने रुपए की। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स कितने की होंगी, 12x की होंगी, है ना। अब बेचा क्या है हमने, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, 15 बेची हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। अगर लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स कितनी है, 12 कैंडल्स 12 रुपए की है, यानी कि 15 कैंडल हमने कितने की बेची है, 12 रुपए की। अब मुझे बता दो 15 कैंडल हमने खरीदी कितने की होंगी, ये ले सकते ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ, इसमें लिख दीजिए इसको, दोबारा लिखना चाहो दोबारा लिख दो, वरना मैं यहाँ इसमें चेंज कर दो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स कितनी की हो जाएंगी जी, 15x रुपए की। बताओ, हमने 15 बेची, 15 की निकाल ली हमने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स 15x रुपए की होगी, और सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स कितने की होगी, 12x रुपए की, है ना। बिल्कुल, कोई जितनी खरीदी है उतनी ही बेची जाएंगी, दोनों से बराबर होनी चाहिए। तो 15 कैंडल 15x की खरीदी थी और 15 कैंडल 12 की बेची है, तो इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे 15 में खरीदी और 12 में बेची, तो उसका मतलब लॉस हुआ। तो 15x माइनस 12x, ये हो जाएगा आपका 3x, है ना। अब निकाल लीजिए लॉस परसेंट, फॉर्मूला बोलिए पहले तो, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो लॉस हो गया 3x, और कॉस्ट प्राइस आ गया आपका कितना, 15x इंटू 100, x का कैंसिल, 3 से गया 5 टाइम्स, 5 से गया 20 टाइम्स, यानी कि 20% का हमें लॉस हो रहा है। आप लोगों को रीजन नोट कर लीजिए सवाल को। नौ क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 दोनों एक जैसे, तीनों एक ही जैसे सवाल है। 11 भी लगभग इसके जैसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं आप। सेलिंग 130 कैसेट द मेन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। ठीक है, तो पहले हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं इसकी। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट, 1 कैसेट कितने रुपए की हमारे पास, हम मान लिया हमने x रुपए की, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट भी x रुपए। ठीक है,
अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग की कितनी है, 130 कैसेट सेल की है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स 130 एक्स की हो जाएंगी, है ना। एक कैसेट एक्स रुपए की सेल की है तो 130 एक्स कैसेट कितने की हो जाएंगी, 130 एक्स की हो जाएंगी। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, गेन बोला गया उसे, गेन प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट के बराबर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, जब एक कैसेट एक्स रुपए की है, 130 कैसेट 130 की बेची है, तो 5 कैसेट कितने की बेची जाएंगी, 5 एक्स रुपए की, है ना। आसान हो गया। देखो अब मुझे आप थोड़ा बताओ, 130 कैसेट 130 एक्स की बेची गई और हमें 5 एक्स रुपए का फायदा हो गया, तो हमारी इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट, क्योंकि 130 बेची है तो पता तो होना चाहिए 130 खरीदी कितने की थी। मैं आपसे छोटी सी बात बोलूं, आपने कोई चीज 10 रुपए की सेल कर दी, आपने कोई चीज 10 रुपए की सेल कर दी और आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपने वो चीज खरीदी कितने में होगी, 8 रुपए में खरीदी होगी ना। भाई 8 में खरीदोगे तभी तो 10 में बेचने में 2 का फायदा होगा, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तभी तो 8 आएगा हमारा। वैसे यहाँ समझ लीजिए 130 की एसिड है, 130 में बेची गई है और 5 का फायदा हो रहा है, तो उसका मतलब हमने वो 125 एक्स में खरीदी होंगी, 125 एक्स में खरीदी होंगी, तभी तो हमें 5 रुपए प्रॉफिट होगा 130 में बेचने पर। बात समझ रही है, इसमें कोई जरी जरा बड़ा मैथ नहीं है, सिर्फ छोटी सी बात है, इसमें छोटा सा लॉजिक है। अगर कोई चीज हमने 125 की खरीदी है और उसे 130 में बेचेंगे तभी तो 5 एक्स का प्रॉफिट होगा हमें, है ना। अब ये हो गया इसकी कॉस्ट प्राइस। अब मुझे बता दो बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है लॉस, ये पता चल गया। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट क्या है हमारे पास 5x, कॉस्ट प्राइस 125x इंटू 100। सॉल्व कीजिए, इससे कैंसिल, 5 से गए 25 टाइम्स, 5 से गए 4 टाइम्स, यानी कि हमें 4% का प्रॉफिट हो रहा है। बस समझा आप लोगों को बच्चों। तो 1 से लेकर 10 तक के सवाल हमारे अब सॉल्व हो चुके हैं पूरे। इन सवालों का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए सवालों का। कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए, ठीक है। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे पढ़ते रहिए इसी तरीके से, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में आने वाले अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आराम से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, बी हेल्थी, बी सेफ, थैंक यू।